बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा का इंतहाई अहम महकमा सेहत और इसी महकमा सेहत के जो दो बुनियादी इकाइयां हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट और फिर जो रूरल हेल्थ यूनिट्स हैं या हॉस्पिटल हैं, आरएचसीज हैं, जो हॉस्पिटल सेंटर्स हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। टर्शरी केयर जो बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे तो हालात देख लिए जाते हैं। वहाँ पर मुशीर साहब भी छापे मारते हैं, सेक्रेटरी साहब भी देखते हैं, डीजी साहब भी देखते हैं, लेकिन बीएचयू और आरएचसी में क्या हो रहा है, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। और इस हवाले से महकमा सेहत का अपना जो मॉनिटरिंग यूनिट है, उन्होंने जून 2025 में जो सारी की सारी एक्सरसाइज की है, उसकी रिपोर्ट वो सामने ले आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सूबे में इस वक्त 929 बेसिक हेल्थ यूनिट हैं जो बीएचयूज हैं। उनमें जो डॉक्टरों की मौजूदगी है, वहां पर अद्वियात की जो मौजूदगी है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी है, उसका वो डेटा सामने लाए हैं। जबकि उसके साथ साथ जो 151 रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, आरएचसीज हैं, उनकी भी ये तीनों चीजें वो सामने लेकर आए हैं। जो बेसिक हेल्थ यूनिट है 929, उसमें टोटल 923 जो वहां पे डॉक्टर्स हैं उनकी आसामियां हैं, जिनमें से 420 खाली हैं। यानी तकरीबन तकरीबन अगर देखा जाए तो 923 में से 420, कोई 46-47% आसामियां जो हैं वो तो खाली पड़ी हुई हैं। इनमें से 131 जो फिल्ड हैं, 420 तो खाली हैं, 131 जो वहां पे डॉक्टर्स हैं वो गैर हाजिर हैं। सिर्फ 340 जो वहां पे डॉक्टर्स हैं वो हाजिर हैं, जो कि इसका तकरीबन एक तिहाई से भी कम बनता है, 32 या 33% बनता है। हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिर्फ 340 डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी पर हाजिर हैं, जबकि तकरीबन कोई 551 ऐसी सीट्स हैं जहां पर कोई है ही नहीं, या तो सीट खाली है या वहां पे गैर हाजिर पाया गया है जो डॉक्टर है उसको। ये बीएचयू का डेटा है। जो आरएचसीज हैं 151, वहां पर 955 टोटल डॉक्टर्स की आसामी है, जिनमें से 333 यानी तकरीबन एक तिहाई ही, तकरीबन 35% बनता है, ये वो खाली हैं। वहां पे कोई डॉक्टर की अब तक तैनाती नहीं हो सकी है। जबकि 164 जो है वो गैर हाजिर पाए गए हैं। 955 में सिर्फ 419 ऐसे थे जो ड्यूटी पर हाजिर थे। जहां पर बीएचयू में हमें 33 या 34% डॉक्टर्स की हाजिरी नजर आ रही है, वहां पे हमें आरएचसी के अंदर तकरीबन कोई 39% या 40% हाजिरी नजर आ रही है। यानी 60% या तो खाली हैं या वहां डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है। जो डॉक्टर की गैर हाजिरी है, उस हवाले से जो फ्लो चार्ट बनाया गया है, उसमें एक जगह पर भी 80% से ज्यादा डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, जबकि 60% से ऊपर का जो फिगर है वो तकरीबन कोई 7-8 लाख के अंदर बताया गया है, और बाकी तमाम के अंदर वो रेड है। जो सबसे बेहतर सूरत हाल है डॉक्टर्स की मौजूदगी के हवाले से, वो है पेशावर के अंदर 75%, बीएचयू और आरआरसी दोनों के अंदर। यानी पेशावर में भी एक चौथाई, 4 में से एक डॉक्टर नहीं है। फिर उसके बाद जो बेहतर सूरत हाल बनती है वो बनती है सवाबी की, जहां पर 69% है। नौशहरा के अंदर और बुनेर के अंदर 68% की यहाँ पे डॉक्टर्स की हाजिरी की शरह सामने आई है। मर्दान के अंदर 63% सामने आई है। चारसद्दा और मोहम्मद के अंदर 61% सामने आई है, जबकि हरीपुर के अंदर 60% है। ये तमाम येलो एरिया है, कोई भी ग्रीन नहीं था, ये येलो था। इसके नीचे सारे के सारे रेड में आ रहे हैं, यानी 60% से कम है। अगर देखा जाए तो करक के अंदर 53%, बनू के अंदर 50%, 46% खैबर के अंदर आ रहा है, 40% आ रहा है एबटाबाद के अंदर। एबटाबाद जैसे शहर के अंदर, जिले के अंदर 40% है। इसके साथ साथ कोहिस्तान के अंदर सिर्फ 20%, अपर कोहिस्तान के अंदर 18 आ रहा है। मानसेरा के अंदर हैरानकुन तौर पे मानसेरा में डॉक्टर्स की हाजिरी 18% देखी गई है। कोलाई पालस 10%, 10% तोरगर के अंदर, 4% बडग्राम, जबकि लोअर कोहिस्तान के अंदर 0, कोई डॉक्टर वहां पे हाजिर नहीं था। इसके साथ साथ लोअर दीर के अंदर 25%, 16% शांगला के अंदर, 15% अपर दीर के अंदर, 10% अपर चतराल के अंदर और 2% लोअर चतराल के अंदर हाजिरी सामने आई है। जिस तरह औरंगजई है वहां पे 43% है, 42 आता है कोहाट के अंदर, 38 आता है नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के अपने जिले के हवाले से ड्रेस मैल खान में सिर्फ 33% है। यानी अगर 3 डॉक्टर्स हैं तो एक है, 2 गैर हाजिर हैं। 33% अपर कुरम के अंदर भी आता है,
33% जो है वो तकरीबन आ रहा है इस वक्त जो वजीर बेल्ट है साउथ वजीरिस्तान की, वहां पे आता है। 25% टांग के अंदर, 23 जो है वो मैसूद बेल्ट साउथ वजीरिस्तान के अंदर आ रहा है, 13% लोअर कुरम है, 7% लकी मरवत और 2% हंगू के अंदर डॉक्टर्स की हाजिरी पाई गई है। इसके साथ साथ मेडिसिन की अवेलेबिलिटी 37 अद्वियात का मयार रखा गया है कि ये वहां पे मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे 80% से ऊपर किसी जगह पर भी 100% नहीं है। हाईएस्ट जो है वो बनू के अंदर है, वो है 92%। लेकिन जो 80 से ऊपर का बार रखा गया है, अगर उसी को देखा जाए तो उसके अंदर चारसद्दा के अंदर 86% आया है और 87% आया है शांगला के अंदर, 88% कोहाट के अंदर भी आया है, जबकि हंगू के अंदर भी 86% आया है और 84% लकी मरवत आया है। अब बाकी अजला को देखें तो पेशावर और मर्दान के अंदर 74% अद्वियात अवेलेबल हैं, नौशहरा के अंदर 70 अवेलेबल है, सवाबी के अंदर 53%, मोहम्मद के अंदर 52% और खैबर के अंदर 33% अद्वियात अवेलेबल थी। एबटाबाद के अंदर 71%, जो उसके साथ साथ कोहिस्तान लोअर है वहां पर भी 70%, कोलई पालस 64%, अपर कोहिस्तान 59%, बडग्राम के अंदर 55% और तोरगर के अंदर 25% अद्वियात की मौजूदगी पाई गई है। मराकंड के अंदर 81%, 74 जो है वो अपर चतराल के अंदर, 73 जो है वो लोअर चतराल के अंदर, 71 जो है वो सवात के अंदर है, लोअर दीर के अंदर 63, 56 बुनेर के अंदर और अपर दीर के अंदर 54% जो है वो अद्वियात की फराहमी सामने आई है। डेरा इस्माइल खान जो वज़ीर आला का अपना हल्का है, वहां पर अद्वियात की मौजूदगी 51% पाई गई, यानी आधी अद्वियात थी और आधी नहीं थी। 63 जो है वो अपर कोरम के अंदर आया है, 67 जो है वो टांक है, 69% लकी मरवत है। इसके साथ साथ 41% जो साउथ वजीरिस्तान है वहां पे आया है, औरंगजेई के अंदर 47% है और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर 4% सामने आया है। साउथ वजीरिस्तान का जो वजीर बेल्ट है वहां पर 0% अवेलेबिलिटी थी अद्वियात के हवाले से। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हालात बेहतर हैं, चारसद्दा, पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, इन सब के अंदर 80% से ऊपर है, बहुत जगहों पे 90% भी क्रॉस हुआ है। बनू टांग के अंदर भी हालात बेहतर हैं। जो हालात बुरे हैं वो कोलई पालस है, वहां पे 59% है, लोहिस्तान कोर है, लोअर है, वहां पे 56% है, 55 जो है वो अपर कोहिस्तान है, 50 अपर कोरम है, माजरत चाहूंगा, 50 जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान है, 50-50 जो है वो साउथ वजीरिस्तान, दोनों जो मैसूद भी है और वजीर बेल्ट है वहां पर पाया गया है। इसके साथ साथ इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी भी इसके अंदर एक मयार रखा गया था। तो 4 अजला के अंदर इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी की हालत बहुत बुरी है, उसमें यही अपर और लोअर साउथ वजीरिस्तान है, 46 और 37% है, 51% नॉर्थ वजीरिस्तान सामने आया है और 57% जो है वो कोहिस्तान अपर सामने आया है। बाकी पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, खैबर, एबटाबाद, मानसेरा, हरिपुर, शांगला, सवात, अपर दीर, चतराल अपर, बनू, करक, कोहाट, लकी मरवत, इवन डीआई खान, इन सब के अंदर 80% से ऊपर जो है वो इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी है। 49 टोटल इक्विपमेंट रखे गए थे जिनकी वहां पर मौजूदगी लाजमी होनी थी। ये तमाम डाटा जो है वो अब हेल्थ डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी ने उठा के तमाम डीसीज के हवाले कर दिया है और उन्हें कहा गया है कि ये आपके सामने परफॉर्मा है, जो सीटें खाली हैं वहां पे तो हेल्थ डिपार्टमेंट जाने और उनका काम जाने, उन्हें हिदायत की गई कि आप इनको फिल करें। और जो जहां पर डॉक्टर्स की गैर हाजिरी है, जहां पे अद्वियात जो है वो गायब हैं, जहां पर मेडिसिन जो है वो नहीं मिल रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, 164 आरएचसी के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, 131 बीएचयू के अंदर नहीं है, इन सब का टास्क दिया गया है डीसीज को कि आपने इन तमाम बीएचयू और आरएचसी के अंदर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी यकीनी बनानी है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी यकीनी बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी यकीनी बनानी है और इक्विपमेंट जो है वो वहां पर होना चाहिए। दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, देखते हैं कि दिसंबर के बाद इन आरएचसीज और बीएचयूज के अंदर की सूरत हाल क्या होगी।